कोटपुतली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के मामले में कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के एक ऐसे सदस्य को गिरफ्तार किया है जिसने कोटपुतली क्षेत्र में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटनाओं में आरोपियों को हथियार सप्लाई किए थे। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटपुतली शहर में 2 मार्च की रात्रि सिलसिलेवार 3 होटलों में फायरिंग कर रंगदारी लिखा कागज फेंका गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गहनता से तफ्तीश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इन बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वालों की पुलिस को अभी भी तलाश थी। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ में छानबीन में आरोपी गुरुदेव उर्फ देवराम को अलवर के तिजारा के समीप चावंडिया गांव से गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी गुरुदेव पर हथियार सप्लाई करने के 1.5 दर्जन से ज़्यादा मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये जो होटलों में बदमाशों ने फायरिंग की थी तो इसमें हम तय तक पहुँचे कि भी हथियार ला कहाँ से रहे हैं। तो हम इसमें पता रसी करके आगे बढ़े तो ये हथियार गुरुदेव उर्फ देवराम, इसको हमने बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है। जो ये हथियार ये प्रदीप रावत वगैरह बदमाशों ने खरीदे थे करीब 5 कट्टे, तो इस गुरुदेव से लाए थे, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि हथियार खरीदने के बाद आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं या फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अक्सर आरोपियों को हथियार बेचने वाला बदमाश पुलिस पकड़ से बच जाता है। लेकिन हमने लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को अब आरोपी से अभी और जानकारी हासिल होने की उम्मीद है। कोई भी अपराधी कहीं से भी कोई हथियार लाए उसको हम तय तक जाते हैं ताकि कोई अपराध नहीं हो। ऐसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी से हथियार लाएगा तो बच नहीं पाएगा और किसी प्रकार का अपराध करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कोटपुतली शहर के आदर्श नगर यानी वार्ड 11 में बीती रात करीब 10 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की और फिर कोशिश नाकाम होने पर फायर कर फरार हो गए। ये कहना है पीड़ित व्यापारी का, लेकिन पुलिस फायरिंग की घटना को सिरे से नकार रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की छानबीन के समय पुलिस को ना गोली का खोल मिला और ना ही स्थानीय निवासियों ने फायरिंग की पुष्टि की है। जैसे वहाँ वो टहलने वाले कह रहे थे कि 3 लड़के आए और वो चोरी करने के लिए आए, वो अपनी बात करी चोरी करने के लिए आए, तो हम उनके पीछे भगे तो वो हमें हथियार दिखाया, हम छिप गए। फिर कहता था फायर किया, तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब सही बात बताएं तो पता भी चले, पर फिर भी हमारी जो सीसीटीवी फुटेज देखने से आसपास के लोग पूछने से ये फायर करने जैसी पुष्टि नहीं होती है, प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं पाया गया, फिर भी पता कर रहे हैं। रात्रि को घटना की सूचना के बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया था और छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही थाना अधिकारी सवाई सिंह का कहना है कि व्यापारी के साथ हुई घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। फायरिंग नहीं भी हुई है तो भी आरोपियों की तलाश की जाएगी, लेकिन फिलहाल फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं अब एक तरफ जहां पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है, वहीं व्यापारी का कहना है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। हम घर जा रहे थे, दुकान बढ़ा करके दोनों बाप बेटे, तो जो ही हम बढ़ा कर गए यहाँ से आदर्श नगर हमारा मोहल्ला है, उसमें जो ही गए उन 3 बाइक पर, एक बाइक पर 3 आदमी आए। दोनों ने हमारे आगे लगा करके पिस्टल तान दी और सर छीना झपटी कोशिश करी, तो मेरे थोड़ी हिम्मत दिखा करके मेरे हाथ में टिफन तक थैले का भरा हुआ उसको भगा के दी। तो उन्होंने एक राउंड भी चलाया, फिर कोशिश करी उनको पकड़ने के लिए, फिर वो दूसरा राउंड लगा करके भाग गए। उसको जी थोड़ी सकते हैं, वो तो कहेगी, लेकिन जो जिस पे बीतते वो जानता है। तो एक तरफ जहां घटना होने के बाद स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा किस तरह से कर पाती है। कोटपुतली शहर के मुख्य चौराहे के समीप गर्ल्स कॉलेज की 3 छात्राओं को सड़क पर एक लेडीज पर्स दिखाई दिया। छात्राओं ने उस पर्स को खोलकर देखा तो उसमें आर्मी कैंटीन कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज थे। छात्राओं ने बिना देर किए अनजान महिला का वह पर्स मुख्य चौराहे पर बनी यातायात चौकी पर पुलिस कर्मियों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल हनुमान साहे ने जब देखा कि पर्स में किसी फौजी के आवश्यक दस्तावेज हैं, तो उन्होंने आर्मी कैंटीन से इसकी जानकारी जुटाई और किसी तरह कार्ड धारक के मोबाइल नंबर जुटाकर उसको पर्स गुम होने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि पर्स मुख्य चौराहे पर बनी यातायात चौकी पर रखा है, जिसके बाद संबंधित फौजी ने अपनी पत्नी व भाई को पर्स के मिलने की जानकारी दी और आज निकटवर्ती बानसूर से फौजी का भाई राजेंद्र प्रसाद यादव जब चौकी पर पहुंचकर पर्स को संभाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर्स में
रखी तमाम चीज़ें जैसी की तैसी सुरक्षित थी। यादव ने इसके लिए चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया और छात्राओं को उनकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देते हुए दुआएं मांगी। उसमें पर्स मिल गए, जो भी हमारी आईडी थी वो सब कुछ मिल चुकी है, लेकिन उसमें जो पैसे थे वो निकाल लिए मुझे, जिसने भी चोरी की थी उसने। हाँ, जिन बच्चियों ने इनको सुपुर्द किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और काश ऐसे सभी के साथ अगर सभी बच्चियाँ ऐसे ही मतलब ईमानदारी का परिचय दे अगर, तो बहुत अच्छा रहे। और पुलिस की जो है इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, और भगवान से आशा करता हूँ कि अपने मतलब दिन रात ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे, और पुलिस का ध्येय ये है सेवा करना। कोटपुतली के वार्ड 40 में केशव जी मंदिर के पीछे एक जर्जर हवेली के बचे हुए हिस्से को नगर परिषद ने आज जेसीबी की सहायता से गिरा दिया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस हवेली का एक हिस्सा रात के समय भरभरा कर नीचे गिर गया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल दब गई थी, साथ ही पड़ोस के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। वार्ड पार्षद ने बताया कि आज वार्ड 40 में केशव मंदिर के पीछे स्थित बजाज वालों की इस जर्जर हवेली को जेसीबी की सहायता से नगर परिषद ने गिरा दिया है, जिससे अब यहां आसपास के खतरा टल गया है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में जर्जर हवेलियों से खतरा बना रहता है और यहां से गुजरने वालों को भी डर लगता है, साथ ही यहाँ रहने वालों को भी भय बना रहता है। आपको बता दें कि कोटपुतली शहर में ऐसी दर्जनों हवेलियाँ हैं जहाँ जो जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी गिर सकती हैं और उनसे खतरा बना रहता है, लेकिन ना ही तो इन्हें संबंधित मकान मालिक संभाल रहे हैं और ना ही नगर परिषद। सांकला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार कोटपुतली, सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मीलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। कोटपुतली थाना पुलिस ने आज MV एक्ट में कार्रवाई करते हुए शहर में दुपहिया वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रखा और 2 से अधिक सवारी बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर दर्जनों वाहन चालकों के चालान बनाए। इस दौरान वाहन के कागजातों के अभाव में कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। इसी तरह कोटपुतली मुख्य चौराहे पर की गई कार्रवाई के दौरान भारी वाहन नो एंट्री में भी शहर में प्रवेश करते दिखे, जिस पर पुलिस ने चालान की कार्रवाई की। मेरा नाम हनुमान साय, हेड कांस्टेबल यातायात पॉइंट कस्बा कोटपुतली। श्रीमान SP साहब और एडिशनल SP साहब श्री सुमित जी यातायात के दिशा निर्देश से MV एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नो पार्किंग में, और अगर 3 व्यक्ति बैठ करके जाए और संदेह है तो उसको 207 MV एक्ट में जब्त करके भी थाने में खड़ी की गई है। श्रीमान के आदेश निर्देश से लगातार कार्रवाई जारी है और आज 10 कार्रवाई की है। 2 मोटरसाइकिल को 207 में भी जब्त किए हैं, बिना सीट बेल्ट भी किए हैं, नो पार्किंग में भी किए हैं। और मेरे द्वारा 1 तारीख से और 12 तारीख तक श्रीमान एडिशनल साहब हाईवे यातायात के आदेश से 149 MV एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। अभियान के दौरान अधिक से अधिक कार्रवाई की गई है।